अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से गोलगप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी गोलगप्पा, मीठी चटनी, खट्टा पानी, हरा रायता, सब कुछ, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पे की डो बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक बोल में सूजी ले लेंगे 1 कप। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे मैदा 1/8 कप, सॉल्ट यानी कि नमक हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून यानी कि जस्ट 1 पिंच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जब ये इस तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी हम एक मीडियम सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। पहले इस तरह पानी ऐड करके चम्मच से मिक्स कर लेंगे, फिर हम स्पून को हटा लेंगे और अब हम हाथों की मदद से एक प्रॉपर सॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट डो गूंद के तैयार कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जब ये आटा गूंदेंगे ना तो आपको शुरू में ही लगेगा कि ये तो सॉफ्ट हो गया है। आप इसको रखेंगे रेस्ट पे और ये हार्ड हो जाएगा, तो आपको इसको पहले अच्छे से गूंदना है, पहले अच्छे से सॉफ्ट करना है। सूजी फूलती है, अच्छे से आपको सूजी के दानों को हैंडल करना है। अच्छे से जब आटा गूंद जाएगा उसके बाद आपको इसको रखना है रेस्ट पे। तो जी यहाँ पे ना मैंने आटे को अच्छे से पानी लगा के मुक्की लगाई है, अच्छे से इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये मैदे का आटा लग रहा होगा, मतलब ये सूजी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा, एकदम सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर देखिए। अब हम आटे को वापस से इसी बोल में रख देंगे, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा लेंगे और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। तो जी देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अभी भी मीडियम सॉफ्ट है। इसी तरह से आपका भी होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गोलगप्पा बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। अब हम आटे को ले लेंगे, काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब हम आटे को बेल लेंगे, तो हमें इसको ना बहुत पतला बेलना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़रा भी मोटा रखेंगे ना तो हमारा जो गोलगप्पा है वो क्रिस्पी नहीं होगा। एक मेन रीज़न है जिससे लोगों का गोलगप्पा जो है वो क्रिस्पी नहीं होता, वो यही होता है कि वो काफ़ी मोटा बेल लेते हैं। आपको इसको काफ़ी पतला बेलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पतला बेल लिया है। अब हम एक राउंड कटर ले लेंगे और राउंड जो है वो गोलगप्पा कट कर लेंगे। तो 1 कप सूजी में ही हमारे बहुत ढेर सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो जाएंगे। आप काउंट कीजिएगा। देखिए इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे गोल। और अब साइड से एक्स्ट्रा जो डो है ना उसको हम ले लेंगे। तो देखिए कितने सारे गोलगप्पे बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब देखिए बाकी का जो साइडों से हमने डो लिए ना इसको हम वापस से बेल लेंगे और वापस से इसको कट कर लेंगे। अब गोलगप्पों को हम कपड़े के नीचे इस तरह से कवर रखेंगे, यानी कि इसको हवा नहीं लगने देंगे। यहाँ पे अगर आप कोई प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल कर सकें तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। अब हम इस तरह से 4-4 5-5 ले लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल जो है वो मैंने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल ना बिल्कुल अच्छे से गरम होना चाहिए कि तेल में से इस तरह से धुआं निकले। अच्छे से ना गरम तेल में आपको गोलगप्पों को फ्राई करना है। गरमा-गरम तेल में आप गोलगप्पे इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह से आपको डो को डालना है ऑयल में, और जो चम्मच जिससे आप फ्राई कर रहे हैं उससे आपको डो को अंदर प्रेस करके रखना है। डो एकदम से राइज़ होके ऊपर आ जाएगी, अंदर से बिल्कुल फूल जाएगी। बस ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और चम्मच से आपको इस तरह से प्रेशर देना है। जब आप प्रेशर देंगे ना तो इस तरह ऊपर आ जाएगी। अच्छे से गर्मा-गर्म ऑयल में हम इसको तलेंगे। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। अच्छे से इसका कलर ब्राउन होने देंगे। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे गर्म होगा। प्रेशर आप चम्मच से ठीक से देंगे, यानी कि अंदर डो को दबा के रखेंगे ना तो वो राइज़ होके एकदम से ऊपर आएगी और बहुत अच्छे और बेहतरीन गोलगप्पे बनके तैयार होंगे आपके इंशाल्लाह। इसको अच्छे से छान लेंगे हम, ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, और फिर इस तरह से एक छन्नी पे रखेंगे हम ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से ना हम तमाम बना के तैयार कर लेंगे।
तो जी तमाम गोलगप्पे जो हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। इसको हम किसी छन्ने वाले बर्तन में रखेंगे ताकि ये जो हैं अपनी क्योंकि अभी ये गर्म है, अगर आप इसको किसी बर्तन में रखेंगे तो अपनी गर्मी से ना ये नरम पड़ जाएँगे। तो इसके लिए हम इसको किसी खुले बर्तन में रखेंगे ताकि ये सौगी ना हो, एकदम क्रिस्पी रहें। अब हम तैयार कर लेंगे मीठी चटनी, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे गुड़ यानी कि जागरी तकरीबन 1.5 कप। साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली तकरीबन 1/4 कप। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप बीज निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट पल्प। साथ ही 1/4 कप आलू बुखारा ऐड कर लेंगे, ये बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर देगा इसमें। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो सबसे पहले सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर ½ टी स्पून। साथ ही अगर आप मीठी चटनी में हल्का सा स्पाइस चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रेड चिली पाउडर एंड रेड चिली फ्लेक्स ½ टी स्पून। सॉल्ट इसमें मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 3/4 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे क्रश किया हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही डिलिशियस चटनी बनके तैयार होगी, काफ़ी टेस्टी बनेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो जी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन सी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर पानी ऐड करने के बाद ना जस्ट आप इसको लो फ्लेम पे थोड़ा मज़ीद पका लिएगा अच्छे से उबाल आने तक। यहाँ पे देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट आई है। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जैसे-जैसे रूम टेम्परेचर पे आती जाएगी ये और थिक होती जाएगी। देखिए कितनी बेस्ट कंसिस्टेंसी है। देखें सॉस की कंसिस्टेंसी हमेशा इसी तरह से चेक करते हैं। तो इसको हम ले लेंगे। तो ये जो चटनी है ना ये चना चाट, दही बड़े बहुत सी चीज़ों में काम आती है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। बस इसमें कोई गीला चम्मच मत डालिएगा, ये ख़राब नहीं होगी। अब हम हरा रायता बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे धनिया तकरीबन ½ कप, पुदीना तकरीबन 1/4 कप, 2 हरी मिर्चें, साथ में 6-7 दाने लहसुन के और अब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो आप इसको मशीन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कूट रही हूँ इसको। बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे हमारी चटनी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। इस तरह से ये देखें हो गई है। अब हम इसको ले लेंगे। अब हम एक बोल में तकरीबन 3/4 कप दही ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1/8 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर 1/8 टीस्पून और अभी जो हमने हरी चटनी बनाई थी ना वो तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये गोलगप्पों में बहुत ही डिलिशियस लगती है। इसको हम ले लेंगे। अब हम बना के तैयार कर लेंगे खट्टा पानी। तो उसके लिए हम 2 कप ठंडा पानी ले लेंगे। ठंडे पानी से जो खट्टा पानी बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, इमली का पल्प तकरीबन 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर 1/8 टीस्पून। इससे ना बहुत डिलिशियस फ्लेवर आएगा। ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून। यहाँ पे ना आप ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून और वाइट सॉल्ट 1/4 टीस्पून कर सकते हैं। इसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ ऊपर नीचे लगेगी वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प और ऐड कर लिया। अब बहुत ही डिलिशियस सा खट्टा पानी हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारे गोलगप्पे जो हैं ना वो भी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। पहले ही शुरू में ही वैसे ये क्रिस्पी हो जाते हैं। आप इसको राइट अवे सर्व करेंगे ना तो ये राइट अवे भी क्रिस्पी होते हैं। हल्के से जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए कितने बेस्ट गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी। इसको हम इस तरह से गोलगप्पा बना लेंगे और इस तरह से खट्टे पानी के साथ खाएँगे। ये देखिए बहुत ही डिलिशियस सा गोलगप्पा बना है। तो अब मैं आपके सामने बनाती हूँ। इस तरह से हम तमाम गोलगप्पों को देखिए इस तरह से कर लेंगे। देखिए तमाम कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। अगर आप गोलगप्पों को स्टोर करना चाहें ना तो आप इसको किसी प्लास्टिक शॉपर में स्टोर करके रख सकते हैं पैक करके कि बिल्कुल भी इस पे हवा ना लगे। लेकिन ये ना ताज़े-ताज़े जैसे 24 आवर्स के अंदर ही इसको कंज़्यूम कर लो ना तो फ्रेश-फ्रेश अच्छे लगते हैं।
इसके अंदर हम उबले हुए चने डालेंगे, साथ ही में थोड़ी-सी प्याज़ और टमाटर, बारीक चॉप किया हुआ, बॉयल किया हुआ आलू, हरा रायता डाल देंगे, साथ ही हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी जो है ना, इससे जो गोलगप्पों का फ्लेवर आता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, तो आप मीठी चटनी ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर चाट मसाला, अब यहाँ पे ना मैंने मीठी दही भी डाली थी, हल्की-सी, वो ऑप्शनल है अगर आप लोग इस तरह का पसंद करते हैं तो। लास्ट में हम इसके ऊपर बहुत सारा चाट मसाला डालेंगे और फिर हम इसको इस तरह से सर्व करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस है गोलगप्पा लगेगा, सबको बहुत एन्जॉय करेंगे सब, और आप बहुत ही आसानी के साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके ये सब कुछ अपने घरों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से गोलगप्पे, खट्टा पानी, मीठी चटनी और हरा रायता सबकी रेसिपी पसंद आई ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।